टीवीएस आई क्यूब, ओला एस वन प्रो, एथर 450X प्रो पैक और एथर 450 बेस मॉडल सब की प्राइस इंक्रीज होगी। यहाँ तक कि एम्पियर जो आती है उसके प्राइस भी इंक्रीज होगी। पर सबसे अच्छी बात यह है कोई एक ऐसी ईवी कंपनी है जिसने अपना प्राइस हाइक नहीं किया है। वीडियो में आप पूरे बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि वो ईवी कंपनी भी आपकी बहुत ही फेवरेट होने वाली है। बट उसमें कोई भी प्राइस हाइक नहीं हुआ है। प्राइस हाइक हुआ है बस आपकी इन्हीं सब ईवी में। तो किसका प्राइस कितना बढ़ा और कौन सी ईवी का प्राइस नहीं बढ़ा जिसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और एम्पियर में तो 40,000 रुपये तक का बढ़ गया एक मॉडल में। तो देखेंगे कि इस मॉडल में कितना प्राइस बढ़ा है और आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प होगी कि अब आपको कौन सी ईवी लेनी चाहिए। फेम टू सब्सिडी भी माइनस करके आपको बताएंगे, साथ ही में ऑन रोड प्राइस और आपकी स्टेट सब्सिडी लेस करके सब कुछ पता चलने वाला है। ये वीडियो आपने देख ली तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा अब आपको कौन सी ईवी की तरफ जाना चाहिए। मोस्ट पॉपुलर ईवी की ही हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे अगर हम देखें टीवीएस आई क्यूब का, तो टीवीएस आई क्यूब के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखेंगे तो वहाँ प्राइस नहीं हाई हुई है। बट अगर हम यहाँ देखें तो 17,000 से लेकर 22,000 तक का इसके दोनों मॉडल आई क्यूब और आई क्यूब एस में प्राइस हाइक हो चुकी है। अब ये आपको 174 की पड़ेगी आराम से। और वहीं अगर हम इसके ऐप में जाके देखें तो यहाँ पे अभी इसका डाटा अभी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें अपडेट नहीं हुआ है। द व्हीकल द प्राइस इज अंडर गोइंग अ रिविजन फॉलोइंग अपडेशन फेम टू गाइडलाइन। तो अभी ये होना बाकी है, तो ये आपको पुरानी प्राइस में दिखा रहा है, इसलिए ये आपका ब्लर हो चुका है। मतलब ये बहुत ही लाइट हो चुका है। मतलब अब ये ऐसे जैसे डार्क दिखा रहा है ऐसा नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसकी प्राइस अभी बढ़ चुकी है। तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो टीवीएस आई क्यूब जैसी गाड़ी में अब आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो मेरे ख्याल से टीवीएस आई क्यूब लेना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब इसकी ऑन रोड प्राइस की हम बात कर दें तो यहाँ पे टी वी एस आई क्यूब पहले आपको अगर 1,40,000 की आती थी, अब आपको वो आएगी 1,60,000 ऑन रोड की। और मेरे स्टेट में टी वी एस आई क्यूब पहले आती थी एस मॉडल की हम बात करें तो 1,38,000 की। अब मेरे स्टेट में आएगी वो 1,62,000 की। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो इसकी प्राइस आपको 22,000 एस मॉडल में देखने को पड़ेगी और टी वी एस आई क्यूब में आपको 17,000 देखने को पड़ेगी। और इसकी एक्चुअल 174 से लेकर 185 तक का हो सकती है। मतलब आपको ये टोटल ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे टी वी एस आई क्यूब आपको 1,70,000 ऑन रोड पड़ेगी। और नॉर्मल स्टेट में जैसे कि दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया, वहाँ पे आपको ये 160 ऑन रोड पड़ेगी। तो वही फर्क है, आपको 22,000 ज़्यादा देना पड़ेगा। आपकी स्टेट में पहले कितने की आती थी, वहाँ से आप 22,000 जोड़ लीजिएगा, वहाँ पे टी वी एस आई क्यूब का रेट आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आपको कौन सी ईवी लेनी चाहिए। अब हम चलते हैं एम्पियर की तरफ। एम्पियर में ये आपको 3 मॉडल आते हैं। तो इसमें जो पुरानी प्राइस थी वो थी आपकी 83,900 और जी एक्स की प्राइस थी 75,000, प्रीमियस की प्राइस थी 1,09,000। अब जो प्राइस इफेक्ट हुई है वो हो गई है 1,04,000 जो अपना मैग्नस ई एक्स है, फिर जी एक्स का 95,000 एंड हमारा प्रीमियस का हो गया 1,49,000। तो 39,100 यानी कि समथिंग अराउंड 40,000 इसकी प्राइस बढ़ी। और मिनिमम इसकी जो बेस मॉडल की प्राइस है वो 20,000 बढ़ी और 21,000 बढ़ी है। तो आप लोग में से ज़्यादा लोग मैग्नस ई एक्स लेने वाले थे, तो उसकी प्राइस ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, 21,000 हुई है। बाकी 40,000 आपकी प्रीमियस में हुई है। अगर आप प्रीमियस लेने वाले हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने वाले हैं। अब हम चलते हैं एथर की तरफ। एथर में आपको फिलहाल 2 ही मॉडल देखने को मिलते हैं, बट एक खुशखबरी आप लोग के लिए नया मॉडल निकाला जा रहा है जो कि एथर 450S। उसकी प्राइस 1,03,00,000 होगी। क्या फीचर आएंगे वो सब वीडियो में आपको 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। फिलहाल इसकी जो 2 मॉडल आते हैं तो एक की प्राइस आपको 145X शोरूम पड़ेगी और दूसरे की प्राइस आपको 165X शोरूम पड़ेगी। ऑन रोड की मैं बात करूँ तो ये प्राइस आपको 170 या 165 तक का आराम से आपके स्टेट में पड़ जाएगी। और जिसका बेसिक मॉडल है 145 वाला, उसकी प्राइस आपको 155 से लेकर 160 एंड जिसका प्रो पैक है उसका 180 तक का। फिर उसमें अगर आप इससे स्टेट सब्सिडी लेस करते हैं तो आपको गाड़ी आपकी 165 पड़ेगी, इससे कम में नहीं पड़ेगी। पर एक खुशखबरी की बात यह है कि ओला आपको आज के डेट पे भी बहुत ही कम में मिल रही है। वो कैसे, मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। अब हम चलते हैं ओला की वेबसाइट पे। तो ओला के S1 प्रो मॉडल आ रहा है 4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 1,40,000 में, और S1 आ रहा है 1,30,000 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 का डिफरेंस है। बट इसमें आपको बहुत सारी चीज़ अलग मिली, जैसे कि इसकी टॉप स्पीड आपको 116 किलोमीटर, इसकी 95, इसकी रेंज 181, इसकी 141, इसमें 4 किलोवाट बैटरी, इसमें 3 किलोवाट बैटरी। और अगर इसकी ऑन रोड प्राइसिंग में बात करूँ
तो यहाँ पे आपको जो इंक्लूडिंग चार्जर के साथ ही देखने को पड़ेगा 1,62,000 में। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस आएगी 1,40,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। स्टेट सब्सिडी हम बाद में इसमें लेस करेंगे, साथ ही में इसमें चार्जर का प्राइस इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। 10,000 का आपका इंश्योरेंस होगा, यानी कि 1,50,000 रुपीज़। और साथ ही में आपका हैंडलिंग चार्जेस ये सब मिला के 5,000 एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो आपको ये पड़ जाएगी 1,60,000 के अंदर में। और उसका जो S1 मॉडल है वो पड़ जाएगा आपको 1,50,000 के अंदर में। तो ओला अभी भी आपको फ़ायदे मिलेगी, क्योंकि सबसे सस्ती में ओला ही आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे फेम टू सब्सिडी आप देख सकते हैं 22,000 ही आपका माइनस हुआ, पहले 50,000 होता था। फिर भी ओला बाकी ईवी से सबसे सस्ती देखने को पड़ेगी। और सिंपल वन का तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है, और इसमें चार्जर में भी आपको देना पड़ेगा 15 से लेकर 18,000 रुपये। तो उसको लेना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि उसकी डिलीवरी भी अभी आपको नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी ईवी है जिसने प्राइस बढ़ाया ही नहीं है। कौन सी भी कंपनी जिसका प्राइस हाइक बिल्कुल नहीं होने वाला। तो हीरो इलेक्ट्रिक की कोई भी मॉडल अगर आप लेते हैं तो कोई भी प्राइस इसमें कट नहीं होगा, चाहे आप कोई सा भी मॉडल लो हीरो की तरफ से। वीडा अगर आप लेते हैं तो आपको 6,000 ज़्यादा देने को पड़ सकता है। बाकी अगर आप इसके अलावा कोई भी मॉडल लेते हैं तो आपको कोई भी प्राइस हाइक नहीं होगा। और वीडा का प्राइस भी आपको बहुत ही कम देखने को पड़ रहा है, इसलिए आपके लिए वीडा बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बनता है। उसके बाद ओला वैल्यू फॉर मनी बनता है। तो अगर आप हीरो इलेक्ट्रिक लेना चाहते हैं तो आप लोग का उतना जेब ढीला नहीं होगा। बाकी ओला लेंगे तो उसमें भी नहीं होगा। बाकी एथर और टीवीएस iQube बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो गया है, और सिंपल वन का तो कहना ही नहीं है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी ईवी चाहिए। और वीडियो को यहाँ तक देख लिया और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलता है आपको फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।